अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। साल 2024 की 16वीं गैस डिस्कवरी हुई है और ये सूबा सिंध के ज़िला खैरपुर में हुई है। एक बड़ी डिस्कवरी है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि एक नए ब्लॉक में होने वाली ये नई डिस्कवरी पाकिस्तान के लिए कितना अहम किरदार अदा कर सकती है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, गुज़िश्ता 9 माह के दौरान पाकिस्तान ने 2 करोड़ 25 लाख से ज़ायद मोबाइल फ़ोन मुल्क में बनाए हैं। यानी हम अपनी ज़रूरत के 95% मोबाइल फ़ोन मुल्क में असम्बल करने लगे हैं। ये एक पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सूबा सिंध के खैरपुर में साल 2024 की 16वीं गैस डिस्कवरी हुई है। गुज़िश्ता साल एक नया ब्लॉक गैस डिस्कवरी के लिए कंपनीज को दिया गया जिसका नाम था सावन साउथ। उसके अंदर पहला कुआं खोदा गया अगस्त के महीने में और उससे पहली डिस्कवरी हुई है। रोज़ाना 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यहाँ से हासिल होगी और ये पाकिस्तान के हिसाब से एक बड़ी डिस्कवरी है। अब ये जो सावन साउथ ब्लॉक है, इस समेत 6 ब्लॉक्स गुज़िश्ता साल दिसंबर के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज को दिए गए थे। अब चूंकि ये नया ब्लॉक है, इसमें सिर्फ सेस्मिक सर्वेज हुए थे। ये पहली डिस्कवरी इस चीज़ को साबित कर रही है कि इस ब्लॉक के अंदर और भी बहुत सारी गैस की फील्ड्स मौजूद हैं। अब ये ब्लॉक मजमूई तौर पर 1932 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और 2 ज़िलों के अंदर इसकी हदूद है, खैरपुर और शहीद बेनज़ीराबाद। अब ये पहली डिस्कवरी है। मज़ीद 9 कुएँ इस ब्लॉक के अंदर खोदे जाने के लिए प्लान किए जा चुके हैं और पाकिस्तान की जो सक्सेस रेट की रेशो है, तो 10 कुओं में से 3.3 कुएँ यानी 100 में से 33 कुओं में गैस या तेल निकल आता है। तो अगर 10 मिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से गैस निकलती है तो उम्मीद करते हैं कि इस एक ब्लॉक के अंदर कुछ 30 से 40 मिलियन क्यूबिक फीट के इब्तदाई तौर पर गैस प्रोडक्शन हो सकती है। अब इस ब्लॉक की जब भी प्लानिंग की गई तो एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ की सेंचुरीज़ हैं उनके अंदर किसी किस्म की कोई एक्सप्लोरेशन नहीं की जाएगी। इस ब्लॉक के अंदर 2 इलाके हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, एक नारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा नारा गेम रिजर्व। वहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्सप्लोरेशन नहीं होगी। अब इस साल की बात करें 2024 की, मंजूरी तौर पर हमारे यहाँ 16 गैस की डिस्कवरीज हो चुकी हैं और उनसे हमें सिस्टम के अंदर 220 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना इजाफी हासिल होगी। कुछ कुएँ ऐड हो रहे हैं, कुछ अगले 6 माह के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो उससे सिस्टम के अंदर 220 मिलियन क्यूबिक फीट इजाफी गैस होगी। तो हमारी जो गैस की प्रोडक्शन हर साल पिछले साल की निस्बत कम हो रही थी, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। हम आपको अक्सर बताते रहे हैं कि 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस औसतन हर साल हमारे सिस्टम से निकल रही है, कम हो रही है हमारी गैस फील्ड्स पुरानी होने के सबब। तो अगर हम 200 मिलियन क्यूबिक फीट की नई गैस फील्ड ढूंढते हैं तो उस नुकसान को सिर्फ हम लोग बराबर कर पाते हैं। तो अब 220 मिलियन हम लोगों ने इस साल ढूंढे तो हम थोड़ा सा उसे टॉप अप कर पाएँ और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। हमें चाहिए कि हम 300 से 400 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हर साल ढूंढें ताकि 200 मिलियन क्यूबिक फीट का खसारा ख़त्म हो और फिर 100, 150, 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इजाफी हासिल हो जिससे हम इंडस्ट्री चलाएं और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाल सकें। अब ये जो डिस्कवरी हुई है, ये 12,675 फुट ज़मीन के अंदर गहरा कुआं खोदा गया तो उसके बाद यहाँ से गैस दस्तयाब हुई है। उम्मीद है अगले 1 साल बाद ये सिस्टम में शामिल होगी क्योंकि नया ब्लॉक है, यहाँ पर सारी मशीनें लगनी है, यहाँ पर पूरी गैस की पाइपलाइन बिछ रही है। अब यहाँ पर हमारे कई सिंधी भाई नेगेटिव कमेंट करते हैं कि गैस सिंध में निकली है, मज़ा पंजाब करेगा, फ़ायदा पंजाब को होगा। तो जनाब, अगर पंजाब आपको गंदम देना बंद कर दे, अगर आपको चावल देना बंद कर दे, अगर आपको भैंस देना बंद कर दे, तो सिंध के अंदर जो गंदम है ये 5,000 रुपये मन भी नहीं मिलेगी, आपको दूध 500 रुपये लीटर भी नहीं मिलेगा। तो ये सोच ही गलत है कि आप सोचेंगे कि पंजाब आपका कुछ ले रहा है और आप पंजाब का कुछ ले रहे हैं। हर सूबा दूसरे सूबे को कुछ ना कुछ कंपनसेट कर रहा होता है। हाँ, गैस आपके पास ज़्यादा है, अल्लाह ने आपको गैस ज़्यादा दी है तो हम आपसे गैस लेते हैं, लेकिन याद रहे पंजाब में गैस की लोड शेडिंग ज़्यादा है, सिंध में गैस की लोड शेडिंग कम है, सिंध को ज़्यादा गैस मिल रही है।
इसी तरह पंजाब की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल गैस नहीं मिलती, जबकि सिंध की इंडस्ट्रीज़ को गैस मिलती है, क्योंकि सिंध में गैस पैदा हो रही होती है। ना जाने क्यों हमारे सिंधी और बलोच पर हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं। आप हमेशा हम पर नजला उतारते हैं, ऐसा नहीं। हमें मिलकर भाईचारे के तहत इस मुल्क को आगे बढ़ाना होगा। दुनिया के हर मुल्क में हर सूबा गैस और ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। कोई गैस और ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता है, कोई फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, कोई क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, किसी की सर्विसेज इंडस्ट्री, किसी की वैसे इंडस्ट्री तगड़ी होती है, और सबके कोलैबोरेशन से वो मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हुआ होता है। अब गैस की इस डिस्कवरी से एक तो सिंध को भी गैस ज़्यादा मिलेगी पंजाब की निस्बत, दूसरा सिंध को रॉयल्टी मिलेगी, अरबों रुपए के टैक्सेस सिंध की हुकूमत को डायरेक्ट मिलेंगे। अब सिंध की हुकूमत उन टैक्सों से आपके इलाकों में डेवलपमेंट ना करवाए तो उसमें ना हमारा कसूर है, ना पंजाबियों का, ना किसी और का। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 9 माह के अंदर पाकिस्तान में 2,59,00,000 मोबाइल फ़ोन बनाए गए, और इंटरेस्टिंग बात यह है इनमें से 61% मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन थे और सिर्फ 39% मोबाइल फ़ोन बटनों वाले फीचर फ़ोन थे। तो जो स्मार्टफोन बने उनकी तादाद थी 1,38,00,000, जबकि बटनों वाले फ़ोन जो हैं उनकी तादाद थी 87 लाख। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने सिर्फ इन 9 माह के अंदर 11 लाख बने बनाए मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किए हैं। अब ये वो मोबाइल फ़ोन है जो आईफोन है या सैमसंग के बहुत ज़्यादा महंगे फ़ोन है, जो यहाँ पर बनाना फ़िलहाल पॉसिबल नहीं। तो ये जो 11 लाख की फिगर है, ये हमारी टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से सिर्फ 5% बनती है। 95% मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान के अंदर असम्बल हो रहे हैं। यहाँ पर फिर एक नेगेटिविटी आ जाती है कि हम असम्बल कर रहे हैं, हम बना क्यों नहीं रहे। तो जनाब, जिन मुल्कों ने मोबाइल फ़ोन बनाना शुरू किए हैं उन्होंने आज से 10 साल पहले मोबाइल फ़ोन की असम्बली शुरू की थी। हमने तो आज से 4 साल पहले 2020 के अंदर पहली पॉलिसी दी मोबाइल फ़ोन असम्बल करने की। अब जाकर हम मोबाइल फ़ोन मुल्क में असम्बल कर रहे हैं। इसके 2 फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो हमें निस्बतन बल्क के अंदर स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ है। दूसरा, 50,000 लोगों को जॉब्स मिली हैं पाकिस्तान की 29 मोबाइल फ़ोन की असम्बली की फैक्ट्रियों में, जहां पर वो जाकर इन पुर्जाजात को जोड़ते हैं। और तीसरा फ़ायदा पाकिस्तान की हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ का टेक्नीशियन, यहाँ का इंजीनियर इस काबिल हो रहा है कि फ्यूचर में अगर कोई कंपनी मुकम्मल मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान बनाना चाहेगी तो बना सकेगी। अभी भी इंडिया मुकम्मल मोबाइल फ़ोन अपने मुल्क में नहीं बना रहा। अभी वो 60-70% पुर्जे बनाता है, बाकी वो चाइना से, दीगर मुल्कों से बल्क में इंपोर्ट ही करता है। तो एक मोबाइल फ़ोन मुकम्मल तौर पर मुल्क में बनाना एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद ही मुमकिन है, और फिर उसकी कॉस्टिंग भी देखी जाती है। तो इसलिए दिल छोटा ना किया करें, जो अच्छी खबर हो उसे सेलिब्रेट किया करें और उम्मीद किया करें कि इसमें बेहतरी आएगी। अब पाकिस्तान के मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स के ऊपर देखें तो मुल्क के अंदर जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इस साल ये बढ़कर 64% हो गई है। जिन्होंने सिमें ली हुई हैं उनकी 64% तादाद ऐसी है जो उस पर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल ये तादाद सिर्फ 59% थी, उससे एक साल पीछे 56% थी। इसी के साथ साथ बटनों वाले फ़ोन का इस्तेमाल कम हो रहा है। इस साल ये तादाद घटकर 36% हो गई है। पिछले साल 41% थी और उससे पिछले साल 44% थी। अब पाकिस्तान हर माह 25 लाख मोबाइल फ़ोन असम्बल कर रहा है, और हमारी सालाना ज़रूरत इस साल 3 करोड़ मोबाइल फ़ोन की होगी, जिसमें से 95% मुल्क में बने होंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।